सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति चतुर्थः अध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 44वीं 40वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, केवल एक ही सूत्र हमने पढ़ा था, प्रोक्ताल्लुक। और मुझे विश्वास है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। चलिएगा, अब आगे का सूत्र है सूत्राच्च सूत्रात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं च अव्यपदम, कोपधात् पंचमी व्यक्ति ही एकवचनान्तं। समासः ककार उपधा यस्य स कोपधः तस्मात् कोपधात् बहुव्रीहि। यानी ककार उपधा में है जिसके वो कोपध हो गया। ये शब्द के प्रातिपदिक के अनुवृत्ति इसमें आ रही है ऊपर से, लुक की तदधीते तद्वेदा तद्धिताः ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः द्वितीया समर्थात् सूत्रवाचिनः ओपधात् प्रातिपदिकादध्येतृवेदित्रोर्विहितस्य प्रत्ययस्य लुक भवति। कहते हैं द्वितीया समर्थ सूत्रवाची माने सूत्र, अभी बता देंगे सूत्रवाची अर्थ क्या अर्थ है। सूत्रवाची जो कोपद माने ककार उपधा वाला प्रातिपदिक है, उससे अधीते और वेद इस अर्थ में जो प्रत्यय आता है उसका लुक होता है। इससे कह रहे हैं भाई ये क्यों बनाया, प्रोक्ता लुक से काम नहीं चल सकता क्या? तो कहते हैं अप्रोक्तार्थोयमारंभ, इसमें प्रोक्त प्रत्यय की आवश्यकता नहीं है। ये तो सीधा ग्रंथवाची सूत्रों को कहने वाला जो ग्रंथ का शब्द है, उस शब्द से सीधा ही पढ़ने और समझने अर्थ में प्रत्यय होगा, उसका लुक हो जाएगा। तदीते तद्वेद से प्रत्यय होगा, उसका लुक होगा। अब जैसे सूत्रवाची का अर्थ है, जैसे अष्टौ अध्यायाः परिमाणम अस्या ग्रंथस्य सूत्रस्य तद अष्टकम पाणिनीयकम, माने 8 अध्याय हैं परिमाण इस सूत्र ग्रंथ के। भाई ये जो अष्टाध्यायी है, ये अष्टाध्यायी है, इसको सूत्र ग्रंथ कहा गया क्योंकि इसमें सूत्र ही तो हैं, व्याख्यान तो नहीं है, सूत्र ही तो सूत्र हैं। तो ये सूत्र ग्रंथ का 8 अध्याय है इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं अष्टकम। वो अष्टक बोलते हैं, अष्टकम नहीं। क्या बोल रहे हैं, अष्टकम। हाँ, इसको अष्टाध्यायी को अष्टकम बोलते हैं। अब पाणिनीय माने अष्टकम, पाणिनीय माने अष्टाध्यायी, पाणिनि की। तदधीते वेद वा अष्टकाः पाणिनीय, उसको पढ़ने वाले अथवा जानने वाले जो लोग होते हैं उनको भी क्या बोलते हैं, अष्टकाः। तो इससे अण प्रत्यय आया, उसका इस सूत्र से लुक हो गया। लुक हो गया, अष्टक ही रहा, अष्टका बहुवचन में हो गया। अष्टाध्यायी को पढ़ने वाले लोगों को क्या कहा जाता, अष्टका। ये सूत्रवाची प्रातिपदिक भी है और ककार उपधा में है इसके, अष्टका का उपधा में है।
पंचकम गौतम सूत्रमधीते वेद वा पंचकाः गौतमाः। पंचक बोलते हैं गौतम सूत्रों को, क्योंकि उसमें जो न्याय दर्शन है, ये न्याय दर्शन में 5 अध्याय हैं, सूत्र रूप में 5 अध्याय हैं। तो गौतम सूत्रम अधीते तद वेद वा पंचकाः गौतमाः, मान पंचक में न्याय दर्शन को पढ़ने वाले पाठक। न्याय दर्शन को भी पंचक बोलते हैं और पढ़ने वालों को भी पंचक बोलते हैं। ऐसे ही त्रिकाः काशकृत्स्नाः, तो काशकृत्स्न का जो व्याकरण था काशकृत्स्नी का, उसमें 3 ही अध्याय थे। कितने थे? 3 अध्याय। अब इसका मतलब नहीं है अष्टाध्याय में 8 अध्याय है तो वो बड़ा नहीं। 3 अध्यायों में प्रत्येक अध्याय में अधिक सूत्र थे, पर अध्याय 3 ही थे। तो त्रिकाः काशकृत्स्नाः त्रिक बोलते हैं। ठीक है, त्रिक क्या है? काशकृत्स्न का जो व्याकरण है उसका पुस्तक का सूत्र रूपी पुस्तक है अष्टाध्यायी के समान, तो वो त्रिक कहा जाता है, उसको पढ़ने वाले भी त्रिकाः। तो सभी जगह तदीते तदवेद से अण प्रत्यय हुआ है, उसका लुक हो गया है, और सभी इन शब्दों के पदा में ककार है और सभी सूत्रवाची है। आइए, सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। ककार द्वितीय समर्थ ककार उपधा वाले सूत्रवाची प्रातिपदिकों से भी तदीते तदवेद अर्थ में उत्पन्न प्रत्यय का लुक होता है। अप्रोक्तार्थ इस सूत्र का प्रारंभ है। अष्टक पंचक त्रिक शब्द सूत्रवाची तथा ककारोपध हैं, तो तदधीते तदवेद से उत्पन्न अण का लुक हो गया। अब यहां पर ये दिखाया है अष्टक कैसे बना है। अष्टक में संख्यायाः संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु 5वें अध्याय के प्रथम पाद का 57वां सूत्र है। इससे क्या हुआ है? अष्टौ अध्यायाः परिमाणम अस्य सूत्रस्य, तो अर्थ में कन प्रत्यय होकर के अष्टक शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? अष्टक। कहाँ गया ये? अष्ट शब्द से अभी सिद्धि नहीं करनी है वास्तव में, ये तो यहाँ पर हम बताएंगे आपको। ठीक है, संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु इन अर्थों में कहने के लिए तो अष्टक हमारे पास बना हुआ है अभी। और ये अष्टक क्या है? सूत्रवाची ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी का। तो यह सूत्र ग्रंथ का वाचक है, यह अष्टक। इसी प्रकार पंचक और त्रिक शब्दों में भी जानना चाहिए मत। पंच से कन हो गया पंचक बन गया, और त्रि से कन हो गया त्रिक बन गया। ठीक है, तो बस और कुछ भी नहीं है इसमें विशेष। तो ये हो गया। अब आगे सूत्र है हमारा छंदो ब्राह्मणानि च तद विषयाणि। छंदो ब्राह्मणानि प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम च अव्यपदम, तद विषयाणि प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम समासः। छंदांसि च ब्राह्मणानि च इति छंदो ब्राह्मणानि इतरेतर योग द्वंद्व। छंद और ब्राह्मण, ब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मण ग्रंथ। छंद, छंदांसी का अर्थ है छंद मन वेद और वेद की शाखा आदि। ठीक है, सा अध्येत्री वेदेत्री प्रत्ययः विषयो येषां तानि तद विषयाणि बहुव्रीहि। कहते हैं या तद तद विषयाणि का समास कर रहे हैं, तो तद का है सह। तो समास में तो मूल शब्द तो तद ही है, इसलिए तद दिख रहा है। तो सह सा अध्येत्री वेदेत्री प्रत्यय, सा किसका निर्देश कर रहा है? पढ़ने के अर्थ में और जानने के अर्थ में जो प्रत्यय है वह प्रत्यय। सह माने अध्येत्री वेदेत्री विषय का प्रत्यय। विषय माने विषय होता है, माने अध्येत्री वेदेत्री प्रत्ययांत शब्द किसका विषय बन जाता है?
जिनका येषाम, येषाम माने छंदो ब्राह्मणानि, तानि तद विषयाणि। अब तद विषयाणि इसका विशेषण बन गया छंदो ब्राह्मणानि। तो ये कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। अभी आपको और पूरा समझ में आएगा। अनुवृत्ति आ रही है इसमें, प्रोक्ता तदधीते तदवेदा ज्ञाप प्रातिपदिकात, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थः प्रोक्त प्रत्ययांतानि छंदांसि ब्राह्मणानि च तद विषयाण्येव अध्येत्री वेदेत्री प्रत्यय विषयाण्येव भवन्ति। कह रहे हैं प्रोक्त प्रत्ययांत जो शब्द हैं, क्या? तेन प्रोक्तम, तेन प्रोक्तम से प्रोक्त प्रत्ययांत जो शब्द कौन से? छंदांसि ब्राह्मणानि तद विषयाणि एव भवन्ति। अर्थात प्रोक्त जो प्रत्यय है, जो प्रोक्त प्रत्यय है, जो प्रोक्त प्रत्यय शब्द है, वो छंद और ब्राह्मण, ब्राह्मण को पढ़ने वाले, छंद को पढ़ने वाले, ब्राह्मणों को पढ़ने वाले, तद विषयाणी माने तद विषयाणी का अर्थ अध्येत्री वेदेत्री प्रत्यय विषयाणी माने अध्येत्री और प्रत्यय वेदेत्री प्रत्यय के अर्थ वाले होते हैं। अन्यत्र अभावो विषय शब्दार्थ, कहते हैं यहां पर जो विषय शब्द लिया है इसका अर्थ है अन्यत्र अभावः, अर्थात जो प्रोक्त प्रत्ययांत छंदवाची शब्द और ब्राह्मणवाची शब्द, ब्राह्मण ग्रंथवाची जो शब्द हैं उनसे प्रोक्त प्रत्यय हुआ है, वो हमेशा किस अर्थ में प्रयोग होते हैं? अध्येत्री और वेदेत्री अर्थ में। वो प्रोक्त अर्थ में उनका प्रयोग का अभाव देखा जाता है। अन्यत्र अभाव माने अन्यत्र मते प्रोक्त अर्थ में इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, प्रोक्त प्रत्यय आता है, परंतु वो जो प्रत्ययांत शब्द हैं वो क्या है? उनको पढ़ने वाले और उनको जानने वाले को कहने के अर्थ में प्रयोग होते हैं। ठीक है, कहते हैं उदाहरण कठेन प्रोक्तम अधीयते कठाह, क्या ध्यान देना, कठ के द्वारा प्रोक्त जो ग्रंथ है वो उसको बोलते हैं कठ, कठा बोलते हैं। ठीक है, और उसके पढ़ने वाले लोगों को भी बोलते हैं क्या? कठाह, क्योंकि प्रोक्त ये कठ शब्द क्या है? यहां पर कठ शब्द छंद को कहने वाला है, छंद के ग्रंथों को कहने वाला है ये। कठेन प्रोक्तम जो वेद की शाखा है उसको भी यहां छंद शब्द से कहा गया है। ठीक है, तो कठेन प्रोक्तम अधीयते कठाह, अभी सिद्धि इसके पीछे दी हुई है, गुरुजी ने देख लेंगे। तैत्तिरीणा प्रोक्तम छंदो अधीयते तैत्तिरीयाः वारतंतवीयाः, ब्राह्मणानि ब्राह्मण ग्रंथों को बता रहे हैं, तांडिनाः भाल्लविनः शाट्यायनिनः आयितरेयिणः। चलिएगा, अब एक बार गुरुजी की हिंदी देख लेते हैं, फिर आगे सिद्धि करा देंगे इसकी। प्रोक्त प्रत्ययांत छंद और ब्राह्मणवाची शब्द अध्येत्री वेदेत्री प्रत्यय विषय को होते हैं, अर्थात अध्येत्री वेदेत्री अर्थ के बिना छंद और ब्राह्मण का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। छंद और ब्राह्मण, छंदवाची और ब्राह्मणवाची, ग्रंथवाची। अन्य प्रोक्त प्रत्ययांत शब्दों का केवल प्रोक्त अर्थ मात्र में ही प्रयोग होता है। जो अन्य प्रोक्त प्रत्ययांत शब्द हैं उनका तो केवल
प्रोक्त अर्थ मात्र में भी प्रयोग होता है, प्रोक्त प्रत्यांतों का भी प्रयोग होता है और तदित तद्वेद अर्थ में भी प्रयोग होता है, परंतु छंदवाची हैं और जो ब्राह्मणवाची शब्द हैं, ब्राह्मण ग्रंथवाची शब्द हैं, उनका तो हमेशा प्रोक्त अर्थ वाले जो शब्द हैं उनका प्रोक्त अर्थ में अकेले प्रयोग नहीं होता है, उनको पढ़ने वाले और जानने वाले को कहने के लिए ही प्रयोग होता है, ये कह रहे हैं। जैसे देखिएगा, पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम, इसका प्रयोग कर सकते हैं, पाणिनीयम व्याकरणम प्रयोग हो रहा है, पाणिनि के द्वारा प्रोक्त जो ग्रंथ है व्याकरण उसको कहने के लिए प्रयोग हो रहा है अकेला। जिन प्रोक्त प्रत्यांतों का स्वतंत्र प्रयोग होता है उनका विग्रह वाक्य के रूप में प्रयोग होता है, जैसे यथा पाणिनीयम अधीते। ठीक है, क्या करें, जिन प्रोक्त प्रत्यांतों का स्वतंत्र प्रयोग प्रयोग होता है उनका विग्रह वाक्य के रूप में प्रयोग होता है, तदीते तद्वेद के अर्थ में, उसमें बता रहे, जैसे ये पाणिनीयम ये प्रोक्त प्रत्यांत होगा और क्या है इसका विग्रह वाक्य दिखा दिया पाणिनीयम अधीते, ऐसा प्रयोग हो गया। परंतु यदि इसी पाणिनीयम के स्थान में कोई छंदवाची प्रोक्त प्रत्यांत शब्द है या ब्राह्मणवाची प्रोक्त प्रत्यांत शब्द है तो उसका आप विग्रह का उसका प्रयोग नहीं कर सकते, प्रोक्त अर्थ में नहीं कर सकते, अधीते अर्थ में ही होगा। अगर इसी प्रकार छंद और ब्राह्मण प्रोक्त प्रत्यांत शब्दों का स्वतंत्र प्रयोग न हो, अध्येत्री वेदेत्री प्रत्यय विषयक ही हो, इसलिए यह सूत्र बनाया है। तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, इस वाक्य को समझ लीजिए, इस पंक्ति को, उनका विग्रह वाक्य के रूप में प्रयोग होता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं पाणिनीयम अधीते, पाणिनीयम अधीते भी कह सकते हैं और पाणिनीय ऐसा भी कह सकते हैं। पाणिनीयम अधीते मतलब पाणिनि के व्याकरण को पढ़ने वाला, पढ़ता है मतलब, और पाणिनीय का भी अर्थ यही है कि जो पाणिनि के व्याकरण को पढ़ता है। ये विग्रह वाक्य का प्रयोग हो रहा है, प्रत्यय ला करके भी ऐसा ही शब्द बनता है, प्रोक्ता लुक से लुक हो जाता है, अधीते और वेदेत्री अर्थ में आया वो जो प्रत्यय। परंतु जो छंदवाची और ब्राह्मणवाची जो शब्द होगा उसका आप ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसका तो आपको प्रत्यय अर्थात अध्येत्री और वेदेत्री विषय में ही प्रयोग होगा। यहां पर ये प्रोक्त प्रत्यांत शब्द का स्वतंत्र प्रयोग दिख रहा है आपको, ये पाणिनीयम अधीते, पाणिनीयम शब्द क्या है, प्रोक्त प्रत्यांत शब्द है, ध्यान देंगे, इस पंक्ति को समझ लीजिए अच्छी प्रकार से, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन सा होता है पर सरल है वैसे। और छंद और ब्राह्मणों का नहीं होता है, इसलिए इसका स्वतंत्र का प्रयोग नहीं दिखा सकते। ठीक है, अब देखिए, अब सिद्धि में आ जाते हैं, पीछे यहां पर गुरुजी ने सिद्धि दी है, देख लीजिएगा। छंदो ब्राह्मणानि च कठाह, कठेन प्रोक्तम अधीयते, ऐसा विग्रह करके कठ तृतीयांत सुबंत से प्रोक्त पहले क्या है, कालापि वैशंपायनान्ते वासिभ्यश्च, ये क्या है, ये सूत्र है 4-3-104, इससे क्या है इणनी प्रत्यय हुआ। प्रोक्त अर्थ में कठ शब्द से, इसमें ये क्या है, कठ ये शिष्य है, इनमें से क्या है, क्या हुआ, इणनी प्रत्यय हुआ, और उस इणनी प्रत्यय का प्रोक्त अर्थ में जो आया है उसका कठचर का लुक से लुक हो गया, लुक हो गया। अब क्या ये शब्द कैसा बन गया, कठ, ये कठ आया आपका कठ, ठीक है, और तृतीयांत से कठ टा और इणनी आ गया,
क्या का लुक हो जाएगा, इणनी का इससे लुक हो गया, कटचर का लुक, तो ये कठ ही रहा, ये प्रोक्त प्रत्यांत शब्द बन गया। कठ के द्वारा प्रोक्त जो ग्रंथ, अब उसको प्रकृत सूत्र से प्रोक्त प्रत्यांत शब्द के स्वतंत्र प्रयोग की निवृत्ति होकर, माने अब ये वास्तव में इसका अकेले का प्रयोग नहीं कर सकते, माने ये ग्रंथवाची का प्रयोग नहीं कर सकते, इसका प्रयोग हमेशा छंद अथवा ब्राह्मण को कहने के लिए ही होगा, ब्राह्मण ग्रंथों को, ठीक है। तद विषयता तो अध्येत्री वेदेत्री विषयता हो गई, सो कठेन प्रोक्तम अधीयते, ऐसा विग्रह होता है सीधा। क्या होता है, कठेन प्रोक्तम अधीयते, ऐसा विग्रह होता है। यहां प्रोक्त प्रत्ययांत से अध्येत्री वेदेत्री विषय में स्वतंत्र प्रत्यय नहीं होता, जैसा कि पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम, पाणिनीयम अधीयते पाणिनीयाः, ठीक है, सही होगा। बहुवचन में जस आकर कठाह रूप बन गया, इस प्रकार कठ के द्वारा प्रोक्त ग्रंथ को जो पढ़ाते एवं जानते हैं वे कठाह कहलाएंगे। कठ शब्द से कठ के द्वारा प्रोक्त जो ग्रंथ है उसको कभी भी नहीं कहा जा सकता, ये नियम निकल के आ गया। अब यहां पर एक टिप्पणी दी है, इसको देख लीजिए। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा, पुस्तक में है, पीडीएफ में नहीं आ पाई है वो। यहां लिखिए टिप्पणी, न्यासकार ने इस प्रकरण में प्रोक्त प्रत्ययांत से अध्येत्री वेदेत्री विषय में अण का विधान करके प्रोक्ता लुक से लुक किया है, वह ठीक नहीं। गुरुजी का कहना है कि जो काशिका, जो मूल काशिका है उसके एक टीकाकार हैं, उस पर वो टीकाकार की जो टीका है वो है न्यास। क्या है, न्यास। उस न्यास में न्यासकार ने क्या माना है कि भाई देखो, यहां पर ऐसा होता है कि प्रोक्त प्रत्यांत जो छंदवाची या ब्राह्मणवाची शब्द हैं उनसे प्रोक्त अर्थ उस तदीते तदवेद अर्थ में प्रत्यय आता है, परंतु उसका इसी छंदो ब्राह्मणानी च तद विषयाणी से लुक हो जाता है, स्वतंत्र प्रयोग नहीं रहता है और प्रत्यय तो आता है। गुरुजी कह रहे हैं ये महाभाष्य के विरुद्ध है। वस्तुतः तदधीते तदवेद अर्थ में प्रत्यय आता ही नहीं है। ये जो तद विषयाणी, छंदो ब्राह्मणानी च तद विषयाणी जो सूत्र है, ये छंदवाची जो प्रोक्त प्रत्यांत शब्द हैं, ब्राह्मणवाची जो प्रोक्त प्रत्यांत शब्द हैं, उन प्रोक्त प्रत्यांतों का ही क्या है, उनको पढ़ने के अर्थ में प्रयोग कर देता है, अतिदेश कर देता है, प्रोक्त अर्थ में प्रयोग को रोक देता है। यह प्रत्यय नहीं आता है, प्रत्यय लुक करने की आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, ये सही है। न्यासकार के मत से भी यही शब्द बनते हैं,
परंतु प्रत्यय लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो यही सिद्ध है, इसलिए यहां पर प्रत्यय हमें नहीं लाना है। केवल ग्रंथ को कहने के लिए प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय आ जाएगा, और फिर वो ही शब्द प्रोक्त प्रत्यांत जो ग्रंथवाची शब्द है, उस शब्द का ही ग्रंथ को कहने में निषेध कर दिया, नियम कर दिया, नहीं होगा प्रयोग। किसको कहने में होगा? उनको पढ़ने वाले को कहने में। ठीक है, बस इतना ही है। अब आपको यहां देख लीजिएगा, कलापि इससे सूत्र का, इससे क्या कट शब्द से अणिनी प्रत्यय हुआ था, पर कट तो इसमें पढ़ा ही नहीं है। तो यहां पर हम सूत्र में देखेंगे, ये सूत्र है A4 A3 104। कलापि वैशंपायनान्ते वासिभ्यश्च। ठीक है, इसका अर्थ है तृतीया समर्थेभ्य कलाप्यन्ते वासिभ्यो वैशंपायनान्ते वासिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः प्रोक्तार्थे णिनि प्रत्ययो भवति छंदसि विषये। अंतेवासी शब्दः शिष्य पर्यायः। अंतेवासी का अर्थ है शिष्य। तो कलापी के शिष्य और वैशंपायन के शिष्य, ये अर्थ है। अब कलापी के कौन से शिष्य हैं और वैशंपायन के कौन से शिष्य हैं, ये यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, कलापी के 4 शिष्य थे, हरिद्रु, छगली, तुम्बुरु और उलुप। 4 थे। ठीक है, और बहुत आगे हो गए। और वैशंपायन के 9 शिष्य थे। 9 शिष्य तैयार किए उन्होंने। इसमें आलंबी, पलंग, कमल, ऋचाभ, आरुणी, तांड्य, श्यामायन और कठ और कलापी। तो कठ शब्द आ गया। कठ किसका शिष्य है? वैशंपायन का शिष्य है। इसलिए इस सूत्र से कठ से प्रत्यय हुआ है, ध्यान दीजिए। तो कठ के द्वारा जो प्रोक्त ग्रंथ है, मन वैशंपायन का शिष्य कठ, कठ के द्वारा प्रोक्त जो ग्रंथ, उसको कहने के लिए प्रत्यय आता है। परंतु उसे यदि कठ से आता है तो कहते हैं कठचर का लुक। कठ और चरक शब्द से आया हुआ प्रोक्त प्रत्यय होता है, वो लुक हो जाता है। इस सूत्र से, उसी के आगे सूत्र है ये, तो लुक हो गया है। ठीक है, बाकी सरल है। तो ये हो गया आपका यहां तक। तो ये कठाह कहाए कहाएंगे। ठीक है, चलिएगा। अब है हमारा उदाहरण तैत्तिरीयाः। तो तित्तिर शब्द से तित्तिर वर्ण तंतु खंडिको खाक्षण, ये 4 3 102 माह। इस सूत्र से क्या होता है? तित्तिर शब्द में पढ़ा हुआ प्रोक्त अर्थ में क्षण प्रत्यय होता है। क्षण प्रत्यय को क्षण का छ बचता है, की संज्ञा हो जाती है, और छ को ई हो जाता है। एवं वृद्धि णित प्रत्यय, इसलिए तद्धितेषु चामादे से क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। आदि कार्य होकर के लोप आदि भी हो जाएगा। ये भसंज्ञा होने पर क्या बन जाता है? तैत्तिरीय। अब ये जो तैत्तिरीय शब्द बन गया, ये प्रोक्त प्रत्यांत शब्द है, माने तैत्तिरीय आचार्य के द्वारा प्रोक्त जो ग्रंथ, उसको कहने वाला है। परंतु तैत्तिरीय ये क्या है? वास्तव में छंदवाची है। छंदवाची है, तो इसलिए इसका प्रोक्त अर्थ में इसका प्रयोग नहीं होगा। किसमें होगा? कहते हैं यहां भी पूर्ववत माने छंदो ब्राह्मणानी च तद विषयाणी सूत्र से क्या अध्येत्री और वेदेत्री अर्थ में प्रयोग होगा इसका। तद विषयता हो जाने से प्रोक्त प्रत्यांत का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। अध्येत्री वेदेत्री अर्थ में स्वतंत्र प्रत्यय नहीं होता, और अध्येत्री वेदेत्री अर्थ में भी प्रत्यय नहीं होता है। प्रोक्त प्रत्यांत से ही अध्येत्री और वेदेत्री विषय में विषय बन गया। तो बहुवचन में उनके बहुत सारे छात्रों को कहना होगा, पढ़ने वालों को कहना होगा, तैत्तिरीयाः बन जाता है। जैसा आ गया।
न्यासकार हैं उनके अनुसार क्या है, प्रोक्त अद्वितीय और भेदेत्रीय अर्थ में इससे प्रत्यय आएगा और फिर उसका इसी सूत्र से छंदो ब्राह्मणांश विषयाणी से लुक हो जाएगा। उसको, उस मत को गुरुजी ने ठीक नहीं माना। ठीक है, चलिएगा, ये होगा तैत्रीय बन गया। तो तैत्रीय वर्तंतु खंड को खाक्षण, इस सूत्र का भी अर्थ दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। ये सूत्र है, ठीक है, यहां पर लिखा हूं। तृतीया समर्थेभ्यः तित्री वर्तन्तु खंडिक उख इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः छंदसि विषये प्रोक्तमित्यस्मिन् अर्थे क्षण प्रत्ययो भवति। तृतीय समर्थों से इन प्रातिपदिकों से क्या होता है, प्रोक्त अर्थ में क्षण प्रत्यय हो जाता है, जो हमने कर लिया। ठीक है, चलिएगा, आइएगा। अब आगे सिद्धि है हमारी इसी प्रकार से। इस सूत्र में वर्तंतु पड़ा हुआ, तो वर्तंतु से वारवंतवीयाह बन जाएगा। वर्तंतु से क्षण कर देंगे इस सूत्र से। वर्तंतु खंड को खाक्षण से, तो क्या वारवंतवीय बन जाएगा, आदेश को वृद्धि हो जाएगी, और वारवंतु ऊ को और गुणा से गुण हो जाएगा, अब आदेश हो जाएगा। तो वारवंतवीय और फिर इससे उनको पढ़ने वाला बन जाएगा, तो तदा वारवंतवीयाः ऐसा बन गया। अब है तांडिनः। तांडिनः, यहां तांड, ये ब्राह्मणवाची शब्द ध्यान देंगे। कैसा है, ब्राह्मणवाची। ये तो हो गया छंदवाची, और ये ब्राह्मणवाची, ब्राह्मण ग्रंथों के कहने वाले शब्द है ये। तांडनः, यहां तांड्य, यही अंत 4-1-105 से ऋषिवाची शब्द से, माने तांड शब्द है वास्तव में। तांड कोई ऋषि है, उनके द्वारा प्रोक्त जो ग्रंथ है, तो प्रोक्त में क्या हो जाएगा, कलापि वैशंपायन, ये वैशंपायन के शिष्य हैं तांड। वैशंपायन के 9 शिष्यों में जैसे कठ है वैसे तांड भी है। तो इणनी प्रत्यय हुआ, क्या हो गया, इणनी प्रत्यय। और फिर इणनी प्रत्यय होने के बाद में इसका लुक नहीं होगा। आपत्यस्य च तद्धिते नाति से तांड के य का लोप होकर लोप हो गया, तो तांडिन ऐसा बन गया। समझ लिए, तांड शब्द है ये। ठीक है, तांड्य और टा प्रोक्त अर्थ में इस सूत्र से क्या है, इणनी प्रत्यय हो गया। ये सब लोप होकर के इन बचा। ठीक है, अब ये इसका तो लुक हो ही जाएगा टा का। यहाँ भाषंज्ञाए, यच्छी भम से भाषंज्ञा, और भाषंज्ञा के अधिकार में यस्य तीचे से वास्तव में पहले इस आकार का लोप हो जाएगा, फिर बाद में आपत्य च तद्धिते नाति, इससे क्या हो जाएगा, य का लोप हो जाएगा। कुछ आचार्य ऐसा भी मानते हैं कि इसी सूत्र से ही पूरे यकार आकार सहित यकार का लोप होता है, ऐसा भी मान सकते हैं। करना यकार का ही लोप है, यकार आकार सहित का लोप हो गया। अब इसमें जुड़ गया, तांडिन बन गया ये। अब यहाँ पर बहुवचन में बनाना है, बहुत सारे पढ़ने वाले लोग हैं, तो यहाँ पर प्रोक्त प्रत्यांत की तद विषयता, माने अब ये पढ़ने वालों के अर्थ में प्रयोग होगा, ग्रंथ के अर्थ में प्रयोग नहीं होगा। तो बहुवचन में जैसा आ गया, जस का अस मिल गया, तो ऋतु विसर्ग आदि हो गया, तांडिना बन गया, सरल है। अब आ जाइएगा भाल्लविनः। भाल्लविनः, यहां भी भाल्लवी इयंत शब्द है। ये भाल्लवी ये प्रत्यांत है, भल्लभ का अपत्य भाल्लवी। पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेशु से क्या हो गया, अणि प्रत्यय होता है भाल्लवी शब्द से, फिर इणनी हो जाता है, और इणनी होने के बाद में
क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा वी और टा और इणनी, ये एक संज्ञा हो गई और इसकी तो इन बचा, ये हो गया इन, और टा का लुक हो गया, यस्येति जैसे एकार का लोप हो गया, तो भाल्लविन बन गया। ठीक है, भाल्लविन। अब छंदो ब्राह्मणानी तद विषयाणी से ये प्रोक्त अर्थ में प्रयोग नहीं होगा, उनको पढ़ने वाले के अर्थ में प्रयोग होगा। तो भाल्लविना अध्येता, तो भाल्लविना हो गया, फिर जैसा आ जाएगा यहाँ पर, और जस को ऋतु से होकर के भाल्लविना हो गया। ऐसे ही शाट्यायनिना, देखिएगा यहां भी गर्गादि गर्गादि ययंत शाट शब्द है, गर्गादि गण में पढ़ा हुआ है शाट शब्द। ठीक है, शट शब्द है, शट से गोत्रापत्यम शाट्यम, शाट्य, और शट शाट शब्द से ययोश्च हक हो गया युवा प्रत्यय को कहने के लिए है, माने गोत्र प्रत्यांत से गोत्रादि यून्य स्त्रियाम के नियम से युवा को कहने के लिए फक होकर के क्या बन जाता है, शाट्यायन बन जाता है। पुनः शाट्यायन शब्द से प्रोक्त अर्थ में क्या बन जाएगा, इणनी आ जाएगा, पूर्वत। पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेशु, पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेशु से क्या हो जाएगा, इणनी आ गया, तो शाट्यायनिन बन गया। और फिर छंदो ब्राह्मणानी च तद विषयाणी से उसको पढ़ने वाले और जानने वालों के लिए ही प्रयोग होगा, प्रोक्त प्रत्यार्थ का प्रयोग नहीं होगा। तो शाट्यायनना बहुवचन में बन गया पहले के समान। ऐत्रेय शब्द शुभ्रादिगण में होने से ढक प्रत्यांत है ये है। इसी प्रकार सारे कार्य होकर के इससे भी क्या है, इणनी प्रत्यय आ जाएगा, पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेशु वाले से इणनी प्रत्यय आकर के ऐतिरेयिण की सिद्धि जाने, कुछ नहीं, इणनी प्रत्यय आ जाएगा और फिर बाद में तद विषयता हो जाएगी, तो पढ़ने वाले के अर्थ में प्रयोग होगा। तो ये तो हो गया आपका छंदो ब्राह्मणानी च तद विषयाणी, समझ लीजिएगा। छंद और ब्राह्मण को कहने वाले जो शब्द हैं कौन से, प्रोक्त प्रत्यांत, उन प्रोक्त प्रत्यांत शब्दों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, उनको पढ़ने वाले या जानने वालों को कहने के लिए ही प्रयोग होता है। कोई नया प्रत्यय तदित तद्वेद से अर्थ में नहीं आता है, बस इन्हीं प्रत्यय से प्रोक्त अर्थ में आया हुआ प्रत्यय, वही प्रत्यय उनको पढ़ने वालों को भी कह देता है। न्यासकार के मत में तदित तद्वेद से प्रत्यय आता है, फिर इस सूत्र से लुक होता है, बात वही है। यहाँ तद विषयाणी का सीधा सा अर्थ है कि उस प्रत्यय के अर्थ के विषयक बन जाते हैं, प्रत्यय की लुक का तो कोई यहाँ विषय ही नहीं है, इसलिए न्यासकार का मत ठीक नहीं है। प्रत्यय तदित तद्वेद अर्थ में आता ही नहीं है, इन शब्दों से केवल उस अर्थ में इन शब्दों का प्रयोग होता है, प्रोक्त प्रत्यांतों का। चलिएगा, तो ये आपका प्रोक्तालुक वाला जो प्रकरण आरंभ हुआ था वो समाप्त हो गया है। अब अगली कक्षा से एक नया प्रकरण आरंभ होगा। इस प्रकरण को बोलते चातुर्थिक प्रकरणम, क्या, चातुर्थिक प्रकरणम। इन आगे जो कुछ सूत्र कहे जाएंगे उनसे चार अर्थों में प्रत्यय होता है, एक प्रत्यय आकर के चार अर्थ बताता है, इसलिए इस प्रकरण को बोलते चातुर्थिक प्रकरणम, जो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहां से तदस्मिन् अस्तीति देशे तन्नाम्नी, इस सूत्र से चातुर्थिक प्रकरण आरंभ होता है। अगली कक्षा में बात करते हैं। चलिएगा, इनकी सिद्धि एक बार जरूर नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा शॉर्टकट में। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।